हमारा टॉपिक आज का जो पहले चल रहा था वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमने कल स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर अनुकक्षक सिद्धांत। अनुकक्षक सिद्धांत क्या कहता है? अनुकक्षक सिद्धांत जो संयोजकता बंध सिद्धांतों की कमियों को दूर करने की सिद्धांत दिया था, जिसमें हमने शॉर्ट में बताते हैं आपको, जिसमें हमने आपको बताया था परमाणु कक्षक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अनुकक्षक बनाते हैं। जितने परमाणु कक्षक मिलेंगे उतने ही आणविक कक्षक बनेंगे। और इसमें दो प्रकार के बंध बनते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बीच में किया था नॉन बॉन्डिंग, जिसकी ऊर्जा रिवाइज करने के लिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा परमाणु कक्षक की ऊर्जा से कम और एंटी बॉन्डिंग की परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से अधिक, और नॉन बॉन्डिंग जिनकी ऊर्जा उनके बराबर होती है। एग्जाम्पल के अंदर इनका हम ऊर्जा आरेख बनाएंगे। किसी भी सपोज हमने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन अणु हाइड्रोजन परमाणु से मिलके बना है, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका? 1s1। इसमें यहां पर एक हाइड्रोजन परमाणु जिसका 1s इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु जिसका 1s और 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर जब ये परमाणु कक्षक आपस में संयोग करके आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे, जिसमें हमने पहले भी किया था, कौन सा बनता है? बॉन्डिंग आणविक कक्षक। बॉन्डिंग के यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, एस कक्षक मिलकर क्या बनाएंगे? सिग्मा बंध बनाएंगे। और ये कौन सा है? जिनकी ऊर्जा कम है, बॉन्डिंग कौन सा है? ये 1s का। इसी तरह से एंटी बॉन्डिंग एस है, तो क्या बनेगा? सिग्मा। एंटी बॉन्डिंग को एस्टेरिक साइन के साथ, और कौन सा है? 1s, एक इलेक्ट्रॉन। ये नियम क्या कहते हैं आपको? ओफो प्रिंसिपल, होम का नियम। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो उसका ऊर्जा जिसकी कम होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का भराव होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था हमने? सिग्मा बॉन्डिंग 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। इसी के क्योंकि संयोजकता बंध सिद्धांत ऑक्सीजन की नेचर क्या है? अणुचुंबकीय, उसको ये समझा नहीं पाया, तो उसके लिए ये MOT आया था। अब यहाँ पर हमारे पास हमने क्या बताना है इसके अंदर? एक तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है, दूसरा इसमें बंध क्रम को बताना है। बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर, जिसके अंदर बॉन्डिंग में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या डिवाइडेड बाय 2। हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के अंदर, ये हम हाइड्रोजन का कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के अंदर बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और एंटी बॉन्डिंग के अंदर 0, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2/2, दैट मीन्स 1। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? H के साथ। क्लियर? अब यहाँ पर पहला कॉन्फ़िगरेशन, ऊर्जा स्तर किसका? हाइड्रोजन का। फिर कॉन्फ़िगरेशन के बाद बंध क्रम का मान। थर्ड इसके अंदर आता है चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए अगर किसी भी अणु में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, तो उसकी नेचर क्या होगी? पैरामैग्नेटिक, यानी अनुचुंबकीय। अगर उसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तब उसकी नेचर क्या होगी? डायामैग्नेटिक, यानी प्रतिचुंबकीय। ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर कौन से है? युग्मित इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स इसकी नेचर क्या होगी? डायामैग्नेटिक होगी। तो हाइड्रोजन क्या है? डायामैग्नेटिक, यानी प्रतिचुंबकीय। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम इसी का आयन लेते हैं, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना है, इसके अंदर मैं यहां लिख रही हूं
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, इसके अंदर ये पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय होगा। पेयर्ड होगा तो कौन सा होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा यानी प्रतिचुंबकीय होगा। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसका आयन हाइड्रोजन आयन H2 प्लस। H2 लिखा था, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन। अब H2 प्लस है, दैट मीन्स एक इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहां पर हम ले रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु, कौन सा है 1s। यहां पर हम आयन ले रहे हैं क्योंकि दोनों मिलके ये H और H प्लस होगा। तब यहां पर इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। वही सेम चीज यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर बॉन्डिंग, ये कौन सा है एंटी बॉन्डिंग, मिलके क्या बनाएंगे सिग्मा बॉन्डिंग। 1s एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर लिया जाएगा। अब इसके अंदर वही सेम चीज, अब हमने इसके लिए क्या देखना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा बॉन्डिंग 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन 1 आ जाएगा। इसके बाद यहां पर इसका हम देखते हैं बंधक्रम। बंधक्रम क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा 1 और एंटी बॉन्डिंग क्या होगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 आ जाएगी। तो इसी के आधार पर हम कहते हैं कि ये बंध बहुत ही दुर्बल होगा और लंबा होगा, हालांकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसकी नेचर के बारे में। नेचर हमने क्या किया था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो यहाँ पर क्या है अनपेयर्ड, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसकी नेचर क्या होगी पैरामैग्नेटिक। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, इसके अंदर एमओटी के अंदर ये तो है आपके समनाभिकीय, एक ही नाभिक के थे, H2 H प्लस आयन, H2 प्लस आयन। अब हम लेते हैं He2 प्लस, इसके अंदर हीलियम का नंबर क्या है 2, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2, यहाँ He प्लस 2 है, दैट मीन्स हीलियम के अंदर अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो क्या हुआ H यानी कितने हो गए, हीलियम के अंदर क्या है 2 और He प्लस के अंदर कितना है एक, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसी के साथ ये सेम चीज चलेगी, दूसरा है हमारे पास He, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, दैट मीन्स He2 प्लस और साथ में क्या है He, ये दोनों क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, दैट मीन्स इसके अंदर दोनों के अंदर समान मात्रा के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब इसका हम ऊर्जा आरेख बनाएंगे एमओटी का। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन, चाहे आप ये कुछ भी लीजिए, He का कर लो, चाहे He प्लस का कर लीजिए। हम हाइड्रोजन और हीलियम का ये बनाते, बात वही की वही रहेगी। He एटम, हाइड्रोजन परमाणु के अंदर 1s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के अंदर 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। वही सेम क्या बनेगा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ये कौन सा है
सिग्मा बॉन्डिंग 1s और ये कौन सा है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। इसमें क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 और ये 3। और वो प्रिंसिपल के आधार पर ये क्या होगा, पहले यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर पर जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग के अंदर जाएगा। अगर इसकी जगह पर हीलियम होता, He+ होता, तब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता, तो भी एक ही बात थी। यहाँ पर अब आपके पास क्या आया, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो आ गया कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करते हैं इसके बंध क्रम की। बंध क्रम क्या है, बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको क्या लिखा जाएगा, हाफ, दैट मीन्स कितना आया, 0.5। हमने पहले देखा He2+ का और इसका क्या आया, हाफ हाफ आया, दैट मीन्स इसके अंदर बंध कैसा बनेगा, HHE, इस प्रकार का दुर्बल बंध बनेगा। दुर्बल बंध बना और अब इसकी नेचर क्या है, यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर की इसकी नेचर क्या होगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसकी नेचर होगी पैरा मैग्नेटिक। ये तो हमने देखा समनाभिकीय परमाणुओं के, समनाभिकीय एक ही प्रकार के नाम, हमने एग्जाम्पल कौन सा लिया, H2 का, H2+ आयन का और He2+ का। ये हमने 3 एग्जाम्पल लिए, तीनों के अंदर यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार का बंध बना था HH, और H2 के अंदर ये सेम प्रकार का, और He के अंदर HE इस प्रकार का बंध बना। इसकी नेचर क्या थी, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, डायमैग्नेटिक नेचर थी। इसके अंदर इसकी नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक है, इसकी नेचर क्या है, दोनों की पैरामैग्नेटिक है। तो हमने 3 एग्जाम्पल किए, जिसके अंदर हमने क्या देखा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर जितने परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं उतने आणविक कक्षक बन रहे हैं। आणविक कक्षक कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। पहला कौन सा है, बॉन्डिंग बंधी आणविक कक्षक, दूसरा अबंधी आणविक कक्षक और तीसरा विपरीत बंधी अबंधी आणविक कक्षक, जिसकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है, और अबंधी जिनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा के बराबर होती है, और विपरीत बंधी जिनकी ऊर्जा जो है वो परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन के भरने का जो क्रम है वो इनके अंदर ऑफ बॉक्स प्रिंसिपल, उनका जो भी नियम चलते हैं जब हम 1s1 रोल करते हैं, उन नियमों के आधार पर इसमें इलेक्ट्रॉन का भराव होता है। और इसके अंदर जो हम डायग्राम बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, इसके अंदर हम एक तो डायग्राम बनाएंगे, फिर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर उसका बंधक्रम निकालेंगे, उसके बाद इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति को बताएंगे। तो हम ये 4 प्रकार इसके जोड़ करेंगे। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम और लेंगे। थैंक यू।